और वहीं धनबाद से बीजेपी प्रत्याशी ढुलू महतो का एक वीडियो काफी तेजी से इन दिनों वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो को लेकर कांग्रेस की तरफ से विरोध भी जताया गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ये विरोध प्रदर्शन ढुलू महतो के एक बयान के बाद का है। धनबाद से बीजेपी ने बाघमारा से 3 बार के विधायक ढुलू महतो को अपना उम्मीदवार बनाया है। एक सभा के दौरान ढुलू महतो ने विवादित बयान दिया, जिसका वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। ये चुनौती के तौर पर वैसे जो प्रत्याशी आने वाले हैं उनको हम देना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता धनबाद जिला के कार्यकर्ताओं को जिस प्रकार और जिस तरह का चुनौती दिया है, चुनौती को चुनौती के रूप में लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के द्वारा वैसे चुनौती को स्वीकार करके उसे बंद करने का प्रयास करने का। इस बयान के बाद कांग्रेस की तरफ से ढुलू महतो के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए। भारतीय जनता पार्टी ने एक गुंडा को, एक मवालिक, एक माफिया क्रिमिनल को, जो सुशासन की बात करने वाले भारतीय जनता पार्टी ने, जो आज भी कहता है कि हमको चुनौती देने वालों का सर कलम कर देंगे। ढुलू महतो के खिलाफ मामला भी दर्ज करवाया गया है। कांग्रेस ढुलू महतो की उम्मीदवारी का लगातार विरोध कर रही है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी परिवारवाद का भी मुद्दा उठा रही है। उसके निशाने पर कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और आरजेडी जैसी पार्टियां हैं। आरजेडी ने परिवारवाद पर बीजेपी के आरोपों का जवाब दिया है। बीजेपी हमेशा से विपक्षी दलों पर परिवारवाद को लेकर हमला करती रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी परिवारवाद को लेकर विपक्ष पर निशाना साधते रहे हैं। बिहार में ये मुद्दा और भी तूल पकड़ रहा है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के चुनाव मैदान में उतरने से बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। वहीं आरजेडी ने भी बीजेपी के इस हमले का जवाब दिया है। आरजेडी ने बकायदा एक लिस्ट जारी की है, जिसमें एनडीए के उन नेताओं के बारे में बताया गया है जो परिवार के जरिए ही राजनीति में आए हैं। लिस्ट में जनसंघ के संस्थापक सदस्य ठाकुर प्रसाद के बेटे रविशंकर प्रसाद का नाम है, जो बिहार के पटना साहिब से चुनाव लड़ रहे हैं। सासाराम में शिवेश राम को बीजेपी ने टिकट दिया है, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री मुन्नी लाल के बेटे हैं। हाजीपुर से चिराग पासवान चुनावी मैदान में है। चिराग रामविलास पासवान के बेटे हैं। समस्तीपुर से सांभवी चौधरी चुनाव लड़ रही हैं। उनके पिता अशोक चौधरी बिहार सरकार में मंत्री हैं। आरजेडी ने सोशल मीडिया पर लिस्ट शेयर करके लिखा है, बिहार चुनाव में मोदी के परिवार से सबसे ज्यादा कार्यकर्ता परेशान हैं। बीजेपी नेता और पटना साहिब से प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि लालू यादव को गरीबों की चिंता नहीं है। साथ ही परिवारवाद को लेकर उन्होंने लालू यादव पर निशाना साधा। आप एक बात समझिए, हमने कभी किसी के बेटा के या बेटी के इलेक्शन लड़ने पर कोई आपत्ति उठाई है? परिवारवाद का मतलब है पार्टी परिवार के लिए है। पार्टी का नेता परिवार का होगा। पिता हटेंगे तो पत्नी बनेगी मुख्यमंत्री या बेटा बनेगा उप मुख्यमंत्री। और अब बहनों की फौज बढ़ती जा रही है। इसे कहते हैं परिवार। लालू प्रसाद जी किसको बनाते हैं मुख्यमंत्री, किसको लड़वाते हैं, ये उनका विषय है। लेकिन क्या लालू प्रसाद जी कभी इस बात की चिंता करेंगे कि उनके समाज के और उनके विधायकों में कोई साधारण यादव एमएलए उनका मुख्यमंत्री बन सकता है? मैं इस बात को बहुत गंभीरता से उठा रहा हूं। तो ये सामाजिक न्याय का छलावा है। इट इज अ डिसेप्शन ऑन द प्ली ऑफ सोशल जस्टिस। और इस बीच ईवीएम से मतदान का मुद्दा एक बार फिर से गरमाने लगा है। विपक्षी पार्टियां सड़क से लेकर कोर्ट रूम तक ईवीएम के खिलाफ लड़ाई लड़ने का मन बना चुकी है। डीएमके ने मद्रास हाईकोर्ट में ईवीएम के जरिए चुनाव न कराए जाने की याचिका दी है। इसके बाद से ईवीएम को लेकर फिर से सियासत गर्मा गई है। इस मुद्दे पर पहले से मुखर रहे कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि अब हमारे सामने एक ही रास्ता बचा है कि जो मित्र ईवीएम के खिलाफ हैं, वो चुनाव आयोग को बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए मजबूर करें, क्योंकि अगर 2024 के चुनाव में बीजेपी ईवीएम के जरिए 400 के पार पहुंचती है तो फिर जन आंदोलन के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। वहीं बीजेपी ने डीएमके की शिकायत को बेबुनियाद बताया और कहा कि विपक्ष इस तरह की शिकायत कर खुद अपनी कमजोरी जाहिर करता है। दुर्भाग्यपूर्ण है, खुद मुख्य चुनाव आयुक्त इस पर बयान जारी कर चुके हैं। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। आप अपनी दूर से दिखती हुई करारी हार को देखकर आंगन टेढ़े का रोना खुद ही रो रहे हैं। ये स्पष्ट होता है कि ईडी गठबंधन
चुनाव लड़ने से पहले ही हार मान चुका है।